Vande Mataram, all the students. Today we will read and understand the first chapter of our book Beehive, The Fun They Had. ये चैप्टर जो है वो इसाक असीमोव के द्वारा लिखा गया है और इसके अंदर भविष्य में किस प्रकार अध्ययन होगा और किस रूप में हम शिक्षा ग्रहण करेंगे उसके बारे में ये पाठ लिखा गया है। द फन दे हैड उस आनंद के बारे में है जो वो प्राप्त किया करते थे, यानी पास्ट के अंदर भूतकाल में कैसे किताबों को पढ़कर वो बच्चे आनंद प्राप्त करते थे और भविष्य के अंदर ऑनलाइन स्टडी के द्वारा वो आनंद नहीं रहा। द स्टोरी वी शैल रीड, ये जो कहानी है जो आज हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वो भविष्य को देखकर लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जैसे हम आज किताबों को देखते हैं, विद्यालयों को देखते हैं, शायद हो सकता है भविष्य में ये चीज़ें अस्तित्व में नहीं हो। एग्जिस्ट करते हैं अस्तित्व को। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, जब स्कूल नहीं होंगे, जब किताबें नहीं होगी तो बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे फिर। द डायग्राम बिलो मैं गिव यू सम आइडियाज़, यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिया है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भविष्य का अध्यापन किस रूप में होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जैसे बच्चे हैं कंप्यूटर के द्वारा पढ़ेंगे, ऑनलाइन स्टडी करेंगे, या वर्चुअल क्लासरूम होगा, उनका अलग ही कक्ष होगा घर के अंदर जिसमें वो बच्चे बैठेंगे और कंप्यूटर के सामने बैठकर अध्ययन करेंगे, या कोई रोबोटिक टीचर होगा और कंप्यूटर पे जब सामने जब वो बैठेंगे तो मूविंग ई टेक्स्ट, किताब के अंदर पन्नों पे जो लिखा जाता है वो लाइंस जो होगी वो चलती रहेगी। जैसे हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल के अंदर नीचे एक लाइन दी भी होती है, वो मूव होती रहती है, चलती रहती है। तो हमारी जो किताब होगी क्या वो भी भविष्य में ऐसी होगी? इस चीज़ को देखते हुए ये राइटर ये पाठ लिखता है। सबसे पहला जो इसका पैराग्राफ है, इसमें एक गर्ल है जिसका नाम है मार्जी। मार्जी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है, 11 साल की लड़की है। और एक अन्य इसके अंदर जो कैरेक्टर है, एक लड़का है जिसका नाम है टॉमी, वो 13 ईयर्स ओल्ड है, 13 साल का है वो। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने अपनी डायरी के अंदर, मार्जी की एक हैबिट थी वो डायरी लिखती थी, उस डायरी के अंदर उसने उस रात्रि को कुछ लाइंस लिखी थी। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, तारीख जो थी भविष्य की वो क्या थी, 17 मई और 2157। उस भविष्य की तारीख पे वो क्या लिखती है, सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। यानी उस समय किताबें जब मार्जी पढ़ती थी उस समय किताबें नहीं चलती थी, नहीं कोई विद्यालय वगैरह हुआ करता था। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी की जो दादाजी हैं उन्होंने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब मार्जी के दादाजी भी एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे। हिज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी के जो दादाजी थे उन्होंने टोल्ड हिम, मार्जी के दादाजी को बताया, दैट देर वॉज अ टाइम, कि एक समय ऐसा भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, जब सारी की सारी कहानियाँ किस पे छपती थी, पेपर्स के ऊपर छपती थी, यानी कंप्यूटर में नहीं होती थी। कंप्यूटर तो आज के दौर की बात है, पुराने समय में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, उस समय किताबों का ही महत्व था। दे टर्न द पेजेज, जब वो किताबें पढ़ते थे तो किस रूप में पढ़ते हैं, अब वो बच्चे दोनों जो हैं वो किताबों को पढ़ने का काम करते हैं कि ये किस रूप में है। तो उन्होंने उनके उस किताब के पन्नों को टर्न किया, मोड़ा, विच वर येलो, तो उन्होंने देखा कि किताब के पन्ने तो पीले पड़ चुके हैं। एंड क्रिंकली, और इनके अंदर तो सलवटें आ चुकी है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे
दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। उन बच्चों को ये चीज़ अत्यधिक रूप से एक मजाकिया लगी कि इस किताब के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइंस जो लिखी हुई है, वो एक जगह स्थिर है, इनमें कोई भी हलचल नहीं हो रही। इंस्टेड क्या कहते हैं के बजाय, जैसा वो मानते थे कि इसके अंदर स्क्रीन पे चलेगी किताब, लाइंस जो होगी वो चलेगी। कंप्यूटर के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जैसे लाइंस चलती है, तो वो बच्चे ऐसे ही मानते थे कि ये भी इसके अंदर भी एक लाइन चलेगी, लेकिन किताब की जो लाइंस थी वो स्थिर थी, उनमें कोई बदलाव नहीं था। एंड देन, और उसके बाद, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वो अपना पहले वाले पेज पे वापस आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उनको वही शब्द वापस देखने को मिले जो पहले थे। दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, उनको वही चीज़ें देखने को मिली जो उन्होंने पहली बार पढ़ी थी। यानी प्रीवियस पेज पे वो जब वो गए, पहले वाले पेज पे गए, तो उनको वही चीज़ें दिखाई दी जो उन्होंने पढ़ी थी। जी सेड टॉमी, इस चीज़ से आश्चर्यचकित होते हुए, जी का यहाँ अर्थ है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, कि अरे इनमें तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, जबकि हम जो पढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे वो तो चलती रहती है चीज़ें। तो टॉमी सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ और कहा, वोट अ वेस्ट, अरे कितनी फिजूल खर्ची वाली बात है ये तो। वेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इस प्रकार किताबों को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो हो सकता था उस समय कि किताब को पढ़कर लोग फेंक दिया करते थे, कि एक बार पढ़ ली उन्होंने, उनके बाद उसका कोई उपयोग भी नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उस किताब को फेंक दिया कहीं। आई गेस, टॉमी कहता है कि मैं तो ऐसा ही अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, कि इससे अच्छा तो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है जिसके अंदर लाखों किताबें हैं और अभी भी पर्याप्त मात्रा में इतनी जगह है कि उसमें और किताबों को भी रखा जा सकता है। प्लेंटी कहते हैं पर्याप्त को। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, इसमें तो बहुत सारी किताबें आ जाती है, जबकि ये किताब का तो कोई, जो फिजिकल रूप में जो किताब थी उसका तो कोई महत्व नहीं है इस, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन में तो बहुत सारी किताबें आ जाती है एक साथ। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने ये बात सुनकर कहा, अरे हाँ मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। सी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, लेकिन उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी किसने देखी थी, टॉमी ने। टेली बुक्स का मतलब है कंप्यूटर वगैरह में जो बुक्स होती है फाइल्स के रूप में, उनके लिए। ही वॉज 13, टॉमी कितने साल का था, 13 साल का। सी सेड, मार्जी ने कहा, वे डिड यू फाइंड इट, अरे तुम्हारे को ये किताब कहाँ मिली। उसने कहा, टॉमी ने, इन माई हाउस, अरे ये तो मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो इशारा करते हुए कहता है लेकिन देखता नहीं उसकी तरफ। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि टॉमी जो था उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था। और उसने इशारा किया, इन द एटिक, अरे ये जो किताब है वो कहाँ मिली मुझे, एटिक में। एटिक कहते हैं अटारी को, दूध छत्ती वगैरह जो होती है जहाँ पे हम पुराने सामान वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे मिली ये। मार्जी उससे पूछती, व्हाट इज इट अबाउट, अरे ये किस बारे में है। टॉमी कहता है, स्कूल, अरे ये बुक जो है वो तो स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी इस चीज़ को सुनकर उसका तिरस्कार करती है। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है तिरस्कार करना। कहती, स्कूल, स्कूल के बारे में, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अरे स्कूल के बारे में लिखने में क्या था उनके पास में जो उन्होंने स्कूल के बारे में लिखा है। आई हैट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। हैट कहते हैं घृणा करना को, नफरत करना। मार्जी ऑलवेज हैटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से, विद्यालय से नफरत करती थी। बट नाउ
शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो विद्यालय से और ज़्यादा नफरत करने लग गई। उसका कारण था द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसका जो मशीनी अध्यापक था मार्जी का, वो उसे एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दे रहा था भूगोल विषय के अंदर, यानी कंटिन्यूअसली टेस्ट ही टेस्ट हो रहे थे उसके। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, उस टेस्ट के अंदर वो और भी बुरा कर रही थी, यानी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। बैड जो होता है उसकी कंपेरेटिव डिग्री है वर्स। अनटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड, जब उसकी माँ ने अब उसका अपना सिर हिलाया, सोरोफुली दुखी महसूस करते हुए, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और किसको बुलाया उसने? काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर से मतलब है यहाँ पे कंप्यूटर मैकेनिक से, कि कंप्यूटर को जो ठीक करने वाला मैकेनिक है उसको बुलाया उसने उसके कंप्यूटर को दिखाने के लिए। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो काउंटी इंस्पेक्टर आया, एक छोटे कद का व्यक्ति था और उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास में एक औजारों का पूरा बॉक्स था जिसके अंदर डायल्स और वायर्स जो थे वो थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मुस्कुराया मार्जी की तरफ देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्जी को एक एप्पल दी। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद में उसने उस कंप्यूटर को के जो पुर्जे थे उसको अलग अलग किए, उसने पार्ट्स को अलग अलग किए। मार्जी हैड हॉप्ड, मार्जी को ये आशा थी, ही वुडेंट नो, कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है शायद ये नहीं जानता है हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि ये खोल तो देगा इसको लेकिन वापस इसको रिपेयर सही करेगा या नहीं करेगा, वो उस बारे में सोच रही थी। उसको आशा थी कि इससे नहीं होगा। बट ही न्यू, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो अच्छी तरह से जानता था हाउ ऑल राइट, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद और सो, देयर इट वॉज अगेन, उसने उस कंप्यूटर को वापस रिपेयर कर दिया, ठीक कर दिया। लार्ज, वही बड़ा सा कंप्यूटर, एंड ब्लैक एंड अगली, बुरा दिखाई दे रहा था उसको, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ में, विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सारे पाठ वापस दिखाई देने लग गए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क, और वापस उसका जो टेस्ट था, क्वेश्चंस जो थे वो उस स्क्रीन के ऊपर आ गए। That wasn't so bad, अब वो उतना बुरा नहीं था जितना पहले था, क्योंकि पहले उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट मिल रहे थे, इसलिए वो बुरा था। द पार्ट मार्जी हैटेड, वो जो हिस्सा मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो उस हिस्से से करती थी, वो एक स्लॉट था, एक जगह थी, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जिस जगह पर उसको अपना होमवर्क रखना होता था। एंड टेस्ट पेपर्स, जो उसने टेस्ट लिया है उसके जो पेपर्स होते थे उस भाग में उसको रखना होता था। जैसे अपन कंप्यूटर यूज में लेते हैं तो जैसे सीपीयू वगैरह होता है, उसके अंदर अपने को सीडी डिस्क वगैरह होती है, उसमें सीडी रखते हैं अपन, वैसे उसके अंदर एक स्लॉट था जिसमें उसको होमवर्क रखना था और टेस्ट पेपर रखने थे। उस स्लॉट से वो नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे जो जिस भाषा में लिखना था वो उस भाषा का नाम है पंच कोड, छिद्रित भाषा के अंदर उसको लेखन करना था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, ये भाषा उसने कब सीखी थी? जब वो 6 साल की थी मार्जी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, जैसे उसने होमवर्क रखा, अपने क्वेश्चन आंसर जो थे वो रखे, मशीनी अध्यापक ने ज़्यादा समय नहीं लगाया और उसके मार्क्स जो थे वो कैलकुलेट करके उसने बता दिए। आगे का जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।